बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे मेरे स्कूल, और अपना तैयारी भी बिल्कुल बेहतर ढंग से आप लोग कर रहे होंगे जी। आज की क्लास में आपका केमिस्ट्री का सेकंड नंबर चैप्टर को हम समाप्त करने वाले हैं मेरे स्कूल, तो क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के हम क्लास में बहुत चीज़ सीखने वाले हैं जी। ठीक है जी। तो ज़्यादा हम टाइम को वेस्ट नहीं करते मेरे स्कूल, हम क्लास को क्या करते हैं मेरे स्कूल, शुरू करते हैं जी। मेरे स्कूल हम पिछले क्लास में आपको हम तीन मेरे स्कूल तीन ठो आपको पीएच का महत्व के बारे में बताए थे। ठीक है, आज की क्लास में एक ठो और पीएच के महत्व आपका पीएच का महत्व हमारा दैनिक जीवन में मेरे स्कूल कहाँ है, आज की हम क्लास में आपको बताएंगे। ठीक है, तीन ठो पिछले क्लास में बताए थे मेरे स्कूल पीएच का महत्व मेरे स्कूल हमारे दैनिक जीवन में। ठीक है, एक ठो आज की क्लास में बता देंगे मेरे स्कूल पीएच का महत्व। ठीक है मेरे स्कूल, तो मेरे स्कूल हमारे दैनिक में पीएच का महत्व मेरे स्कूल आज हम देखने वाले हैं जलीय जीव में जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल छोटा बिल्कुल सिंपल मेरे स्कूल समझना आपको जी। ठीक है, आप तीन ठो भी आप लिख लीजिएगा मेरे स्कूल पीएच का महत्व के बारे में, तो आपका नंबर पूरा पूरा मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा एक ठो बता देता हूँ मेरे स्कूल कि अगर आपको एक ठो नहीं इसमें से समझ में आता तो तीन ठो आपको बिल्कुल 100% समझ में आता है, तो वो लिख दीजिएगा। ठीक है जी, तो समझिए मेरे स्कूल आज के हम क्लास में पीएच का महत्व कहाँ देखने वाले हैं जी, तो जलीय जीव में जी। कहाँ जी, जलीय जीव में, जलीय जीव के लिए पीएच का महत्व जी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल जब तालाब या मेरे स्कूल समझिए नदियों या तालाबों में मेरे स्कूल जो पानी होता है, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल जल होता है, अगर उसका, ठीक है जी, समझिए ये एक ठो क्या है जी मेरे स्कूल, समझिए बिल्कुल ध्यान से, ये एक ठो क्या है जी, तालाब है। ठीक है, और ये एक ठो क्या मेरे स्कूल, नदी है। ठीक है, समझना। तो इसमें जो पानी है मेरे स्कूल, ठीक है जी, इसका मेरे स्कूल इसमें पानी है। ठीक है मेरे स्कूल जल है, आप जानते हैं जल का मेरे स्कूल जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है जी, तो कहेगा 7 होता है। लेकिन इसमें कुछ मिट्टी उट्टी मिला मेरे स्कूल, तो मान लीजिए इसका पीएच मान 7.2 है। इसका भी पीएच मान क्या है जी, नदी का भी, नदियों का भी मेरे स्कूल नदी का भी जल का पीएच मान कितना है, 7.2 है जी। ठीक है, क्यों है मेरे स्कूल, क्योंकि थोड़ा मैंने जल मिला, इसमें मिट्टी मिला होगा जी। ठीक है, तो एक्चुअल में 7 ही होता है मेरे स्कूल शुद्ध जल का पीएच मान जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल इसमें जो भी वास कर रहा था मेरे स्कूल मछलियाँ और जो अन्य जीव हो, ठीक है जी, अन्य जीव हो, ठीक है जी, तो क्या थे मेरे स्कूल बिल्कुल सुरक्षित रह रहा था जी। ठीक है जी, क्योंकि यहाँ बड़ा जो तालाब है और नदियाँ मेरे स्कूल नदी है, इसका में जो पानी है मेरे स्कूल, इसका जो मेरे स्कूल जल का पीएच मान बिल्कुल एक निश्चित सीमा के अंदर है जी। है कि नहीं मेरे स्कूल, बिल्कुल है, जितना इसका मेरे स्कूल यहाँ पर पीएच होना चाहिए मेरे स्कूल जल का, उतना पीएच मान है यहाँ पर जल का जी। लेकिन मेरे स्कूल क्या होता है, मेरे स्कूल वातावरण में क्या होता है जी, CO2 NO2, ठीक है जी, ये सारे क्या होता है, गैस होता है जी। तो मेरे स्कूल जब बारिश मेरे स्कूल कह सकते हैं SO2 या मेरे स्कूल NO2 से मिलकर हो, तो मेरे स्कूल आपको क्या होता है जी, अम्लीय वर्षा होता है। ठीक है मेरे स्कूल, मेरी बात को बिल्कुल आप ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी। ठीक है जी, मेरे स्कूल आपका वातावरण में SO2 NO2, ठीक है जी, ये सभी क्या था, गैस होता है। ठीक है, तो मेरे स्कूल में जब बारिश हुआ, ठीक है, और जब SO2 से मिलकर मेरे स्कूल में, ठीक है जी, SO2 मेरे स्कूल में जो मान के चलिए समझिए ये आपका क्या है जी, बादल है जी। ठीक है, तो यहाँ से मेरे स्कूल में वातावरण में क्या होता है जी, SO2 होता है। ठीक है, NO2 भी होता है जी। ठीक है, तो ये जो मेरे स्कूल यहाँ से जो पानी का बूंद गिरा कि मेरे स्कूल ये आपका SO2 से क्या हो रहा है मेरे स्कूल मिलकर, ये मेरे स्कूल क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है जी। ठीक है, जो मेरे स्कूल जो बारिश की बूंदे आपका SO2 से मिलकर मेरे स्कूल नीचे गिर रहा है जी। तो जो मेरे स्कूल, तो ये आपका कौन सा वर्षा हो गया जी, तो ये बारिश हुआ, इसको कहेंगे अम्लीय वर्षा हुआ जी। ठीक है जी, मतलब मेरे स्कूल मेरे स्कूल बारिश की बूंदे अगर SO2 से मिलकर नीचे गिरे तो इसको कहेंगे अम्लीय वर्षा जी। समझिए मेरे बात को, समझिए बिल्कुल समझ गए होंगे जी। ठीक है जी, ठीक है जी, समझिए, समझ के बताइए, जब बारिश SO2 से मिलकर हो तो उसे क्या कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। ठीक है जी, जब अम्लीय वर्षा होता है मेरे स्कूल, तो क्या होता है जी, तालाब में नदी में ये अम्लीय वर्षा हुआ, इसका पानी तो जाएगा ही मेरे स्कूल। ठीक है जी, जाएगा कि नहीं, जल जाएगा कि नहीं मेरे स्कूल, बिल्कुल जाएगा जी। जब मेरे स्कूल जब ये
अम्लीय वर्षा होगा तो अम्लीय वर्षा होने की वजह से मेरे सुनो ये क्या होगा जी, जब नदी या तालाब में क्या होगा जी, बारिश का पानी जाएगा, जाएगा कि नहीं मेरे सुनो, बिल्कुल जाएगा। तो इसका पीएच मान क्या होगा मेरे सुनो, एक जो निश्चित स्तर मेरे सुनो, एक निश्चित सीमा के अंदर अंदर इसका पीएच मान हाँ मेरे सुनो, ठीक है जी। ये आपका उतना अब रहेगा पीएच मान मेरे सुनो, तो कहेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अम्लीय वर्षा होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर अम्लीयता क्या होगा मेरे सुनो, बढ़ जाएगा। तो पीएच मान तो बिल्कुल 100% की मेरे सुनो यहाँ पर घटेगा, घटेगा कि नहीं जी, बिल्कुल घटेगा, समझ रहे। तो घटेगा मेरे सुनो तो क्या होगा जी, जिसमें मछलियाँ था और मेरे सुनो अनजीव था, अनजीव था, ठीक है जी, क्या होगा जी, यहाँ पर मरना, अब मेरे सुनो मरना शुरू मरना क्या हो जाएगा जी, शुरू हो जाएगा। अब मेरे सुनो इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ता है जी, ठीक है, उसको इफेक्ट पड़ता है, फिर उसी से क्या होता है मेरे सुनो, बीमार हो जाता है, फिर मर जाता है जी, ठीक है जी। तो क्या आप लिख लीजिएगा मेरे सुनो कि जलीय जीव में पीएच का महत्व होता है कि नहीं मेरे सुनो, इसके बारे में पूछा जाए तो क्या लिख सकते हैं जलीय जीव के मेरे सुनो पीएच का महत्व बताइए। जलीय जीव के लिए पीएच का महत्व लिख सकते हैं, तो या बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको क्या समझाया मेरे सुनो कि जब तालाब, ठीक है, और नदी का मेरे सुनो जो मछलियाँ रहता है, अन्य जीव जो इसमें वास करता है मेरे सुनो, ठीक है जी, तो जो इसमें जल होता है मेरे सुनो, उसका जल का पीएच मान क्या होता है, एक निश्चित सीमा के अंदर रहता है मेरे सुनो, ठीक है जी। आप जानते हैं कि मेरे सुनो निश्चित सीमा के अंदर रहता है, तो इसमें जो रहने वाले हैं मछलियाँ और अन्य जीव जो क्या मेरे सुनो बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे सुनो जो मेरे सुनो वर्षा जो बारिश होता है मेरे सुनो, बारिश को जो SO2 से मिलकर मेरे सुनो मिलकर जब नीचे गिरता है मेरे सुनो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अम्लीय वर्षा जी, ठीक है, सिंपल सा बात है मेरे सुनो। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं जी, तो मेरे सुनो जब वर्षा SO2 से मिलकर हो तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो अम्लीय वर्षा होगा मेरे सुनो तो क्या होगा जी, मेरे सुनो अम्लीय वर्षा होगा तो क्या होगा जी, वे बारिश का मेरे सुनो पानी या कह सकते हैं जल नदी में भी जाएगा, तालाब में भी जाएगा, ठीक है, तो मेरे सुनो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा जी। तो जो अम्लीय वर्षा होता है मेरे सुनो क्या होता है जी, मेरे सुनो जो पानी होगा, जो अम्लीय वर्षा होता है मेरे सुनो, तो पानी कैसा होता है जी, बिल्कुल खट्टा होता है, ठीक है, होता खट्टा कि नहीं मेरे सुनो, ठीक है, बिल्कुल खट्टा होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, बिल्कुल खट्टा होता है जी, समझ रहे मेरी बात को जी। तो मेरे सुनो जब वो जो अच्छा जल था वो मेरे सुनो जब मिलेगा, जो मेरे सुनो अच्छा जल था, अब वो मेरे सुनो पहले से जो अच्छा जल था मेरे सुनो, ठीक है जी, अम्लीय वर्षा होने की वजह से उसमें क्या होगा जी, अब मेरे सुनो ये जो पानी था कि मेरे सुनो गिरा जगह से खट्टा, तो जो उसमें जब मिलेगा मेरे सुनो तो उसका बिल्कुल पीएच मान क्या होगा जी, जल का घटेगा जी, बिल्कुल घटेगा, घटेगा नहीं, बिल्कुल घटेगा, 100% घटेगा जी, ठीक है जी। तो घटेगा मेरे सुनो तो क्या होगा, इसमें जो नदी तालाब में जो जीव रहते हैं मेरे सुनो या मछलियाँ रहते हैं मेरे सुनो, ये बिल्कुल 100% क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, फिर मरने लगेगा मेरे सुनो, ठीक है जी। तो लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है जी। लिखना मेरे सुनो, जब नदियों तालाबों में जल का पीएच मान एक निश्चित सीमा के अंदर रहता है, ठीक है जी, तो उसमें वास करने वाले मछलियाँ अन्य जीवों सुरक्षित रहते हैं, परंतु अम्लीय वर्षा होने पर, ठीक है जी, नदियों तालाब में जल का पीएच मान कम हो जाता है और फिर जलीय जीव मरने लगते हैं। बिल्कुल सिंपल सा तो बात है मेरे सुन, लिख दीजिएगा, बिल्कुल लिख देंगे, ठीक है जी। आगे हम पढ़ेंगे मेरे सुन कुछ लवण के बारे, कुछ लवण के बारे में, ठीक है। तो पहला हमारा मेरे सुन लवण है जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं साधारण नमक, ठीक है जी, साधारण नमक एक क्या क्या है जी, लवण है मेरे सुन। सबसे पहले हम जानेंगे इसका रासायनिक सूत्र क्या था, ये जानते हैं NaCl, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुन, समझिए मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी मेरे सुनो। अगर इसका पूछे रासायनिक नाम क्या होता है जी, तो कहेगा सोडियम क्लोराइड, ठीक है जी। इसको प्राप्त कहाँ से होता है जी, तो कहेगा ये प्राप्त होता है समुद्री जल और कहाँ से जी, चट्टान, इसको कहाँ से जी, तो चट्टान से जी, ठीक है, समुद्री जल और चट्टान से प्राप्त होता है। फिर इसको 90% नमक होता है ना जो समुद्री जल के वाष्पीकरण से बनता है जी, 90% नमक फिर इसको कैसे बनता है जी, तो कहेगा समुद्री जल के वाष्पीकरण से बनता है जी, ठीक है जी। तो लिख दीजिएगा मेरे इसको 90% नमक समुद्री जल के वाष्पीकरण से बनता है जी। आइए मेरे सुनो नेक्स्ट पढ़ते हैं जी, सिंधा एवं काला नमक जी, ठीक है, मेरे समझिएगा, सॉरी जी, सिंधा एवं काला नमक के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। हमें सिंधा बोल देते हैं मेरे सुनो, सिंधा बोलना चाहिए, ठीक है मेरे सुनो। ये प्राप्त कहाँ से होता है जी, तो प्राप्त होता है मेरे सुनो जमीन को खोद कर खदानों से जी, ठीक है जी, जमीन को खोद कर हम खदानों से मेरे सुनो इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है मेरे सुनो। अब बिल्कुल देखेंगे जो सेंधा नमक होता है जी उसका रंग भूरा होता है, भूरा क्यों होता है मेरे सुन,
तो जो सिंधा नमक के रूप में इसको इसमें क्या होता है, इसमें मेरे इसको इसमें मेरे इसको अशुद्धि के रूप में क्या होते हैं जी, लाल चिकनी मिट्टी के कण होते हैं जी। ठीक है जी, लाल चिकनी मिट्टी के कण होते हैं मेरे इसको। ठीक है जी, ठीक है जी, होते हैं। ठीक है जी, जिससे क्या होता है, ये सिंधा नमक का रंग भूरा होता है जी। ठीक है जी, तो लिखना आपको मेरे सुनो कि इसमें अशुद्धि के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण होते हैं। ठीक है जी, जिससे ही इस सिंधा नमक का रंग भूरा होता है जी। ठीक है जी, आपको उससे पूछा जाए कि सिंधा नमक का रंग भूरा क्यों होता है, तो कहेगा तो इसमें क्या होता है, अशुद्धि के रूप में काले मेरे सुनो लाल चिकनी मिट्टी के कण होते हैं। ठीक है मेरे सुनो, जिससे ही मेरे सुनो सिंधा नमक का रंग भूरा होता है। ठीक है मेरे सुनो, आगे हम पढ़ेंगे मेरे सुनो किसके बारे में जी, तो आगे हम पढ़ेंगे मेरे सुनो आयोडीन युक्त नमक के बारे में। ठीक है मेरे सुनो, हम आपको नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, तो आयोडीन युक्त नमक के बारे में। ठीक है जी, ये भी हमारा क्या है जी, लवण। 3 ठो आपको लवण के बारे में पढ़ाएंगे जी। ठीक है, 2 ठो पढ़ा देंगे सुनो, बिल्कुल पढ़ा दिए जी। अब मेरे सुनो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आयोडीन युक्त नमक। अगर पूछा जाए मेरे सुनो, ये मेरे सुनो इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं जी, मेरे सुनो इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं जी, तो मेरे सुनो मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मेरे बात को आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, सॉरी मेरे सुनो जो साधारण नमक होता है, ठीक है मेरे सुनो यहाँ पर लिखिएगा मेरे सुनो, साधारण नमक में KI, ठीक है, या KiO3 को, ठीक है जी, मिलाने पर आयोडीन युक्त नमक बनता है। ठीक है जी, तो जब मेरे सुनो साधारण नमक में हम KI या बोल सकते हैं KiO3 को मिलाने पर मेरे सुनो क्या बनता है, तो बनता है मेरे सुनो आयोडीन युक्त नमक जी। ठीक है, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल सा बात है। जो साधारण नमक है उसमें हम अगर KI या कर सकते हैं KiO3 मिला देते हैं तो हमारा बन जाता है क्या जी, आयोडीन युक्त नमक। मेरे सुनो इससे इससे मेरे सुनो कौन कौन रोग होता है जी, तो मेरे सुनो आयोडीन युक्त नमक से मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, रोग होता नहीं मेरे सुनो। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, इससे मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से आपको समझना होगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल आपको ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है जी, मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मेरे सुनो आयोडीन की कमी से, ठीक है जी, आयोडीन इसमें आयोडीन के कमी से घेघा, ठीक है जी, फिर इसको गवाइटर और, ठीक है जी, फिर सुनो गलगंड, ठीक है जी, ठीक है सुनो इससे कौन कौन रोग होता है जी, तो इससे मेरे सुनो आपका मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, रोग होता है, ठीक है जी। तो आयोडीन की ठीक है जी कमी से घेंघा, गवाइटर और गलगंठ रोग होता है जी। ठीक है जी, समझ गए, क्या आप समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी। ठीक है जी, कि अगर आयोडीन की कमी से इसमें कौन कौन रोग होता है जी, तो कहेगा घेंघा होता है, गवाइटर होता है, गलगंठ होता है। ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल जी। आपसे पूछा जाएगा मेरे इसमें सवाल कि डॉक्टर, ठीक है जी,
आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है जी। डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों देते हैं? क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है जी? पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपसे मेरे को प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर आयोडीन 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 युक्त नमक, डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों क्यों देते हैं? सलाह क्यों देते हैं जी, बताइए। तो मेरे सुनो, डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों देते हैं जी, बताइए। कहिएगा मेरे सुनो। इसको हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं आंसर जी। इसको शॉर्ट में आंसर बता देते हैं मेरे सुनो, ठीक है जी। घे घा, ठीक है जी, कॉमा, गलगंड, समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। गलगंड और गवाइटर, गवाइटर रोग से, मेरी सुनो, डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों देते हैं जी? तो कहेगा घीघा, मेरे सुनो, गलगंड और गवाइटर रोग से बचने के लिए, बचने के लिए, बचने के लिए जी, ठीक है जी। समझे मेरी बात को? क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं, बताइए। क्या मेरे बात को आप समझ रहे हैं, बताइए जी। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं जी, ठीक है जी, बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है जी। तो अगर मेरे सुनो इसको और थोड़ा विस्तार करके लिखना हो तो क्या लिखिएगा जी, लिखिएगा मेरे सुनो, मेरे सुनो, डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों देते हैं जी? इसको थोड़ा विस्तार करके अगर आपको लिखना हो मेरे सुनो तो कैसे लिखिए, लिखिएगा जी, बताइए मेरे सुनो, मेरे सुनो बताइए कैसे लिखना है, यहाँ पर की लिखना है, ठीक है जी। लिखना है मेरे सुनो कि घेंगा, मेरे सुनो, गलगंड और गवाइटर रोग से बचने के लिए डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक की सलाह देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा विस्तार करते हैं इसको, ठीक है मेरे सुनो, आप समझ गए, ठीक है मेरे सुनो, समझ गए, समझ गए जी, ठीक है जी। अब मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है, बिल्कुल समझ गए, समझ गए मेरे सुनो, मेरे सुनो समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है जी। तो आयोडीन मेरे सुनो युक्त नमक के डॉक्टर क्यों सलाह देते हैं जी? तो घेघा, गलवा, मेरे सुनो, गलगंठ, गवाइटर रोग से बचने के लिए डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक के सलाह देते हैं जी, ठीक है मेरे सुनो। आयोडीन की कमी से कौन कौन रोग होता है जी? तो घेंगा, गलवा, मेरे सुनो, गलगंठ, गवाइटर रोग होता है जी, ठीक है। समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी, समझ गए, बताइए जी मेरे सुनो, मेरे सुनो, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब मेरे सुनो हम पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है जी, धोबन सोडा, ठीक है जी। मेरे सुनो और पढ़ेंगे हम व्यंजक चूर्ण, या इसे क्या कहते हैं जी, मेरे सुनो, बेकिंग सोडा, या मेरे सुनो खाने, नेक्स्ट पढ़ेंगे खाने वाला सोडा, या इसे कहते हैं बेकिंग सोडा, या मेरे सुनो इसे कहते हैं मीठा सोडा, ठीक है मेरे सुनो। समझे मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। तो ये सभी के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो ये सभी के बारे में हम चार चीज़ें मेरे सुनो, इस सभी के बारे में जब पढ़ेंगे तो चार बात के बारे में जानेंगे, ठीक है। पहला जानेंगे मेरे सुनो कि पहला कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है जी, पहला जानेंगे मेरे सुनो रासायनिक सूत्र के बारे में जानेंगे, ठीक है मेरे सुनो। सूत्र जानिए तब रासायनिक नाम भी लिख दीजिएगा जी। नेक्स्ट हम जानेंगे रासायनिक नाम के बारे में जी, ठीक है। नेक्स्ट जानेंगे मेरे सुनो इसका, मेरे सुनो नेक्स्ट जानेंगे इसका उपयोग के बारे में जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो, तो रासायनिक
मेरे स्कूल और इसको जानेंगे मेरे स्कूल बनाने की विधि। ठीक है जी, बनने की विधि। ठीक है मेरे स्कूल, बनने की विधि मतलब कैसे बनता है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो हम जब पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है जी, पढ़ेंगे खाने वाला सोडा या इसी का क्या कहते हैं मेरे स्कूल, मीठा सोडा या कहते हैं बेकिंग सोडा जी। ठीक 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 है, तो इसके बारे में हम भी 4 बातों के बारे में जानेंगे जी। फिर मेरे सुनूंगा व्यंजक चूर्ण या बेकिंग सोडा पढ़ेंगे, तो इसके बारे में भी हम 4 बातों को जानेंगे जी। ठीक है जी, 4 बातों के बारे में हम जानेंगे मेरे सुनो। ठीक है जी, जब हम मेरे सुनो क्या पढ़ेंगे जी, धोबन सोडा पढ़ेंगे, तो मेरे सुनो तो इसके बारे में हम 4 चीज़ों के बारे में क्या करेंगे मेरे सुनो, हम जानेंगे जी। ठीक है, 4 चीज़ों के बारे में हम जानेंगे जी। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, मैं मेरे सुनो यहाँ पर बोलने में मिस्टेक थोड़ा कर दिया हूँ जी। ब्लीचिंग पाउडर या मेरे सुनो इसको कहते हैं व्यंजक चूर्ण जी। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे मेरे सुनो, हम यहाँ पर बोल दिए थे बेकिंग सोडा जी, इसके लिए सॉरी जी। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बोलिए या व्यंजक चूर्ण, तो इसके जब ये इसके बारे में 4 बात जानेंगे जी। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हम 4 बात जानेंगे जी। ठीक है जी, धोबन सोडा के बारे में भी मेरे स्कूल हम 4 बात जानेंगे जी। ठीक है जी मेरे स्कूल, और हम बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या मेरे स्कूल खाने वाला सोडा, इसके बारे में हम 4 बात को जानेंगे मेरे स्कूल, और लास्ट में जानेंगे बेकिंग पाउडर के बारे में जी। ठीक है जी, तो बेकिंग पाउडर के बारे में सिर्फ ये जाने मेरे स्कूल, इसके बारे में हम 4 बात को नहीं जानेंगे मेरे स्कूल, सिर्फ थोड़ा इसके बारे में सिर्फ थोड़ा सा हमें जानना है जी। ठीक है, समझ गए जी, तो मात्र हमें मेरे स्कूल कितना ठो पढ़ाना है अभी जी, तो 5 ठो टॉपिक के बारे में हमें पढ़ाना है जी। 5 टॉपिक मेरे स्कूल, इसमें से आपको 4 टॉपिक मेरे स्कूल है जिसको ये चारों टॉपिक के बारे में हम 4 बात को जानेंगे। जो एक आपका लास्ट टॉपिक है जी बेकिंग मेरे स्कूल आपका पाउडर जी। ठीक है जी, क्या है जी, तो लास्ट जो बेकिंग पाउडर है मेरे स्कूल, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे जी। ठीक है जी, कि बेकिंग जो पाउडर है जो आपका बेकिंग सोडा और मेरे स्कूल टार्टिक अम्ल के मिश्रण होता है जी। ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, बस इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे जी। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे मेरे स्कूल। ठीक है, समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए जी। तो आइए मेरे स्कूल हम एक एक के बारे में बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको समझाते हैं, और आपको मेरे स्कूल हम बोर्ड पर लिख कर आपको बेहतर ढंग से समझाएंगे मेरे स्कूल, क्योंकि आपका टाइम मेरे स्कूल में क्या लगेगा, बिल्कुल हमारा मेरे स्कूल में टाइम तो ही लगेगा, लेकिन मेरे स्कूल में क्या होगा जी, हमारा क्लास छोटा होगा मेरे स्कूल, इसलिए मैं आपको लिख कर पढ़ाऊंगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे स्कूल, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा जी। ठीक है, बिल्कुल क्या है मेरे स्कूल आसान है, सिर्फ आपको क्या करना है, समझने पर ध्यान देना है जी। ठीक है जी, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है मेरे स्कूल, इसके बारे में हम 4 बात को जानेंगे जी। इसका पहले हम सबसे पहले जानेंगे रासायनिक सूत्र, रासायनिक नाम, फिर मेरे स्कूल बनाने की विधि, फिर जानेंगे लास्ट में मेरे स्कूल इसका उपयोग। ठीक है जी, कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे स्कूल, आप जानते हैं बिल्कुल 100% जी। ठीक है जी, CaSO4 हाफ H2O जी। ठीक है जी, पढ़ाई नहीं मेरे स्कूल प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, सॉरी रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, तो कहेगा CaSO4 हाफ H2 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है मेरे स्कूल, तो इसका रासायनिक नाम होता है मेरे स्कूल Ca मतलब कैल्शियम, SO4 मतलब सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट मेरे स्कूल हाफ H2 है जी। तो यहाँ पर मेरे स्कूल हाफ को पढ़ेंगे क्या जी, अर्ध। ठीक है जी, H2 को पढ़ेंगे जी हाइड्रेट। ठीक है जी, इसका रासायनिक मेरे स्कूल नाम क्या होगा जी, तो कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है जी, मेरे स्कूल या मेरे स्कूल यहाँ पढ़े मेरे स्कूल हाफ को क्या पढ़ते हैं जी, मेरे स्कूल हेमी क्या पढ़ते हैं जी, आप ये भी बोल सकते हैं कैल्शियम सल्फेट। ठीक है जी, सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ठीक है जी, हेमी भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अर्थ की जगह पर मेरे सुनो जो अर्थ लिखे हैं यहाँ पर हेमी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, हेमी। ठीक है जी, लिख सकते हैं ना मेरे स्कूल, लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं 100% जी। ठीक है जी, बिल्कुल आप लिख सकते हैं मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा जी, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या कैल्शियम सल्फेट या कह सकते हैं हम इसको हेमी हाइड्रेट जी। ठीक है जी, तो रासायनिक सूत्र रासायनिक का नाम जान गए, बिल्कुल जान गए जी। अब मेरे स्कूल हम जानते हैं कि मेरे स्कूल बनाने की विधि जी, मतलब ये बनता कैसे है जी, तो मेरे स्कूल जिप्सम को अगर हम 120 डिग्री पर गर्म करके मेरे स्कूल क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं जी। बिल्कुल सिंपल बात है मेरे स्कूल, अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या कर देंगे मेरे स्कूल 120 डिग्री पर अगर गर्म कर देते तो हमें क्या मिल जाएगा मेरे स्कूल, सॉरी जिप्सम को 120 डिग्री पर हम गर्म कर देते हैं मेरे स्कूल, तो क्या मिल जाएगा जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, अगर पूछा जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का खोज मेरे स्कूल कहाँ हुआ था जी, तो कहेगा मेरे स्कूल इसका खोज
पेरिस शहर में हुआ था मेरे स्कूल, इसलिए इसके नाम का क्या लगता है क्या जी, पेरिस। ठीक है मेरे स्कूल, फ्रांस के पेरिस शहर में इसका खोज हुआ था, इसलिए इसके नाम का क्या लगता है जी, पेरिस। समझ गए मेरे स्कूल। बनाने की विधि कैसे बनता है जी, तो जिप्सम को अगर 120 डिग्री पर हम गर्म कर दें मेरे स्कूल, हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिल जाएगा जी। ठीक है क्या मेरे स्कूल, अर्थात हम कह सकते हैं कि प्लास्टिक क्या है, जिप्सम का क्या है जी, रासायनिक सूत्र है जी। इसको अगर हम गर्म कर दें 120 डिग्री पर तो हमें मिल जाएगा जी मेरे स्कूल क्या जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं, बिल्कुल जी। अब इसका उपयोग देखते हैं मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो इसका सबसे पहले उपयोग है मेरे स्कूल घर की दीवार को मेरे स्कूल चिकना बनाने में। समझे मेरी बात को। मेरी यहाँ मेरे स्कूल कहता है कि पुट्टी करा दो, एकदम बिल्कुल दीवार चिकना हो जाएगा जी। ठीक है जी, बिल्कुल हो जाता है मेरे स्कूल, जब पुट्टी कर देता है ना दीवार बिल्कुल चिकना हो जाता है। ठीक है जी, समझे मेरे स्कूल। तो मेरे स्कूल घर की दीवार को चिकना बनाने में जी। ठीक है जी, तो मेरे स्कूल जो पुट्टी करते हैं, जो हम कर मेरे स्कूल हमारे जो पुट्टी किया जाता है जी, जिससे दीवार मेरे स्कूल क्या होता है मेरे स्कूल, दीवार चिकना हो जाता है मेरे स्कूल, दीवार चिकना हो जाता है मेरे स्कूल, तो उसमें क्या होता है जी, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है मेरे स्कूल। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही मेरे स्कूल क्या कहा जाता है, उसमें उपयोग होता है मेरे स्कूल। ठीक है जी, और उसको हम मेरे स्कूल कहते हैं पूरे मेरे स्कूल, उसको जब हम दीवार में मेरे स्कूल कहते हैं पुट्टी करा दो। ठीक है मेरे स्कूल, तो दीवार के साथ चिकना हो जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहला घर की दीवार को चिकना बनाने में जी। ठीक है मेरे स्कूल, चिकना बनाने में जी। समझ गए, समझ गए, नहीं समझे फिर से समझिए। मेरे स्कूल हम लोग कहते हैं उसको पुट्टी जी, कहते हैं कि पुट्टी करा दो दीवार में, तुम्हारा दीवार बिल्कुल चिकना हो जाएगा जी। ठीक है जी, तो इसमें क्या होता है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है मेरे स्कूल, उपयोग होता है। ठीक है जी, जिसकी वजह से क्या होता है, दीवार चिकना हो जाता है जी। ठीक है जी, समझ गए। तो पहला मेरे स्कूल दीवार को चिकना, मेरे स्कूल घर की जो मेरे स्कूल दीवार है उसको चिकना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही क्या होता है जी, उपयोग होता है। नेक्स्ट में इसको मूर्ति और खिलौने बनाने में, जितना आप मूर्ति देख रहे हैं उसको खिलौने बनाने में क्या कहता है, इसका उपयोग किया जाता है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जी। इसको घर में विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने में, जितने भी आप मेरे स्कूल कॉलेज में देखे होंगे या बड़े बड़े जो लोग हैं मेरे स्कूल, उसके घर में देखेंगे बहुत बेहतर बेहतर डिजाइन बना होगा जी। उस सब किसका बना होता है मेरे स्कूल, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है मेरे स्कूल प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही क्या होता है जी, मेरे स्कूल उपयोग करके बनाया होता है जी। ठीक है मेरे स्कूल। नेक्स्ट हमारा है टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर करते हैं जी। ठीक है मेरे स्कूल, बिल्कुल 100% जी। अगर किसी को हड्डी टूट गया है तो उसको अगर जोड़ना है तो प्लास्टर तो करना ही होगा। ठीक है मेरे स्कूल। तो क्या आप प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हमारा टॉपिक था इसके बारे में आप 4 बातों को जान चुके हैं जी, इसके बारे में 4 चीज़ों के बारे में जान चुके हैं मेरे सुनो, तो कहेगा बिल्कुल जान चुके हैं। इसका रासायनिक सूत्र भी जानते हैं, रासायनिक नाम भी जानते हैं, इसका मेरे सुन कैसे बनता है मतलब बनाने की विधि भी जानते हैं, और मेरे सुन इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये भी हम जानते हैं जी। नंबर 1 पहला उपयोग कि इसका उपयोग होता है घर की घर की दीवारों को चिकना बनाने में जी। ठीक है जी, जो हम लोग कहते हैं कि पुट्टी कर दो जिससे दीवार क्या होता है, हमें चिकना हो जाए मेरे स्कूल में हम लोग कहते हैं कि पुट्टी कर दो, और पुट्टी करता दीवार बिल्कुल चिकन हो जाता है। तो उसमें किसका यूज है, क्योंकि मेरे स्कूल तो दीवार चिकना हो जाता है मेरे स्कूल पुट्टी करने से, तो उसमें मेरे स्कूल किसका उपयोग होता है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है मेरे स्कूल। ठीक है जी। नेक्स्ट मेरे स्कूल घरों में विभिन्न प्रकार के डिजाइन बनाने में जी। तो जो घर में भी मेरे स्कूल जो डिजाइन बना होता है वो किसका बना होता है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है मेरे स्कूल। नेक्स्ट जी मूर्ति खिलौने बनाने में, ठीक है मेरे स्कूल, इसका यूज होता है जी। और मेरे स्कूल टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में भी इसका यूज मेरे स्कूल इसका उपयोग होता है जी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जी। ठीक है मेरे स्कूल, समझ गए, बताइए क्या आप समझ गए, तो कहेगा बिल्कुल समझ गए। अब हम समझने वाले मेरे स्कूल किसके बारे में जी, तो ब्लीचिंग मेरे स्कूल पाउडर या इसी क्या कहते हैं जी, व्यंजक चूर्ण। ठीक है मेरे स्कूल, इसके बारे में हम चार मेरे स्कूल बातों को जानेंगे बिल्कुल 100% जी। और फिर उसके बाद हम धोवन सोडा के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद हम खाने वाला सोडा या कह सकते हैं मीठा सोडा, या उसमें कह सकते हैं आप कह सकते हैं बेकिंग सोडा जी। ठीक है, समझे मेरे बात को। फिर लास्ट में जानेंगे मेरे स्कूल बेकिंग पाउडर के बारे में जी। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा मेरे स्कूल, अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, हम नेक्स्ट समझने वाले हैं जी
ब्लीचिंग पाउडर या इसे कहते हैं विरंजक चूर्ण जी। ठीक है, इसके बारे में हम 4 बात को जानेंगे जी। पहला रासायनिक सूत्र, फिर जानेंगे रासायनिक नाम, फिर जानेंगे बनाने की विधि मतलब कैसे बनता है जी, फिर लास्ट में जानेंगे इसको उपयोग जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से जी। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2 होता है। ठीक है जी, आपको हम पढ़ाएं मेरे सुनो कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी। मेरे सुनो क्या होता है जी, तो होता है मेरे सुनो CaOCl2। ठीक है जी, इसका रासायनिक नाम क्या होता है मेरे सुनो, इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है जी। ठीक है जी, Ca को पढ़ते हैं कैल्शियम, O को पढ़ते हैं ऑक्सी, Cl2 को पढ़ते हैं क्लोराइड। ठीक है जी, समझिए मेरे सुनो। अब मेरे को समझते हैं बनाने की विधि मतलब कैसे बनता है जी। तो अगर चूने के जल, ठीक है मेरे सुनो, को अगर 40 डिग्री पर मेरे सुनो गर्म, ठीक है जी, 40 डिग्री पर गर्म करके, ठीक है जी, यहाँ पर मेरे सुनो छूट गया है जी। ठीक है जी, यहाँ पर मेरे सुनो मुझसे क्या हो चुका है जी, मेरे सुनो मुझसे क्या हो चुका है जी, तो वो छूट चुका है जी। ठीक है, मुझसे क्या हुआ जी, छूट गया जी। ठीक है जी, गर्म करके, ठीक है जी, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है जी। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ गए जी। अगर चूने के जल को अगर 40 डिग्री सेल्सियस पर मेरे सुनो गर्म करके, ठीक है जी, गर्म गर्म करके मेरे सुनो क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है जी, प्रवाहित करने पर हमें क्या प्राप्त होता है मेरे सुनो, क्या बनता है जी, तो बनता है मेरे सुनो प्रवाहित करने, ठीक है जी, पर विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है मेरे सुनो, समझ गए मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ लीजिए। अर्थात कर सकते हैं CO मेरे को वो इसके होल 2 प्लस में Cl2, जब दोनों मिलेगा तो हमें क्या बनेगा मेरे सुनो, तो बनेगा हमारा विरंजक चूर्ण। ठीक है मेरे सुनो, मतलब चूना जल और साथ में क्लोरीन गैस, जब ये दोनों मिलेगा तो हमारा बनेगा विरंजक चूर्ण। समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए जी। बनाने की विधि समझ मेरे सुनो, बनने की विधि समझ गए, बिल्कुल समझिए। जब चूने के जल मतलब CaOH का होल 2, ठीक है मेरे सुनो, को 40 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, ठीक है, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है जी, अब इसको उपयोग समझते हैं मेरे। तो उपयोग पहला होता है कीटनाशक के रूप में जी, मतलब कीड़े मकोड़े को मारने में जी। ठीक है, दूसरा होता है कागज एवं कागज और मेरे कपड़े को विरंजक मेरे में, ठीक है जी, कागज एवं कपड़े के विरंजक में जी, मतलब आपको मेरे ये समझिए कपड़े में कागज और कपड़े को सफाई करने में। ठीक है जी, नेक्स्ट है मैं क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में जी। ठीक है जी, क्लोरोफॉर्म आदि बनाने में जी। ठीक है जी, तो क्या इसके बारे में आप 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे मेरे सुन, 4 बातों के बारे में इसके बारे में जानेंगे मेरे सुन, तो क्या बिल्कुल जानेंगे जी। ठीक है जी, जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे जी, बिल्कुल जानेंगे, बिल्कुल जानेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं जी। ठीक है मेरे सुनो, तो हमारा नेक्स्ट किसके बारे में जानेंगे जी, तो नेक्स्ट हम जानने वाले हैं मेरे सुनो धोबन सोडा। ठीक है जी, यही थोड़ा मेरे सुनो क्या जी, इसको टफ है जी। ठीक है जी, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ठीक है जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है जी, समझिए मेरे सुनो, और लास्ट में आपको पढ़ाएंगे फिर मेरे सुनो आपका जो मेरे सुनो एक है खाने वाला सोडा, या कह सकते हैं बेकिंग मेरे सुनो बेकिंग सोडा, या मेरे सुनो कह सकते हैं मीठा सोडा। ठीक है मेरे सुनो, ये तीनों से आपका थोड़ा मेरे सुनो थोड़ा हार्ड कर सकते हैं या टफ है मेरे सुनो आपका धोबन सोडा। ठीक है, तो समझिएगा मेरे सुनो धोबन सोडा के बारे में, मेरे सुनो धोबन सोडा के मेरे सुनो 4 मेरे सुनो बातें मेरे सुनो, मेरे बात को बिल्कुल अब ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। नेक्स्ट हम आपको पढ़ाने वाले धोबन सोडा, इसके बारे में आपको 4 बात को जानना है बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से। अब मेरे सुनो धोबन सोडा के बारे में हम 4 बात को जानेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं रासायनिक सूत्र क्या होता है धोबन सोडा का। ठीक है जी, तो इसका होता है रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O। ठीक है जी, Na2CO3 10H2O। ठीक है मित्र, इसका रासायनिक नाम क्या होगा जी, तो सोडियम कार्बोनेट 10 को पढ़ते हैं डेका। ठीक है जी, और H2 को पढ़ते हैं हाइड्रेट। ठीक है जी, तो इसका रासायनिक नाम क्या होगा जी, कैल्शियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है जी, अब मेरे सुनो इसका पूछा है प्रकृति। ठीक है जी, समझिए मेरी बात को, प्रकृति पूछा जाए तो कहेगा ये क्षारीय है। बनाने की विधि का नाम पूछा जाए मेरे सुनो तो कहेगा अमोनिया सोडा या मेरे सुनो साल्वे विधि। ठीक है जी, अमोनिया सोडा
विधि या मेरे इसको सालवी विधि। नेक्स्ट मेरे इसको समझिएगा बनाने की विधि, मतलब मेरे इसको इसको कैसे बनाया जाता है, तो इसको मेरे इसको 2 चरण में ये मेरे इसको बनता है, ठीक है। मेरे इसको जो धोवन सोडा होता है आपका कितने चरण में बनता है, 2 चरण में जी। पहला चरण समझिएगा जी, सोडियम हाइड्रोजन या मेरे इसको बोल सकते हैं बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा। सोडियम सोडियम ठीक है मेरे इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल सकते हैं, या मेरे इसको सोडियम तो आपका अलग हो गया जी, ठीक है। सोडियम या मेरे इसको सोडियम, ठीक है जी, हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बोल सकते हैं मेरे इसको आप सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है जी। समझिए मेरे इसको, समझ गए, बिल्कुल समझिए। को गर्म करने पर, ठीक है जी, जब गर्म करेंगे मेरे इसको तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है जी, ठीक है जी। समझ गए मेरे इसको, यहाँ पर समझ गए ना, बिल्कुल जी। आप बोल सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बोल सकते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है जी। अब मेरे इसको आप यहाँ पर हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं या बाई भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर एच को हाइड्रोजन भी बोला जाता है, बाई भी बोल सकते हैं। आप बोलिए सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है जी। समझिए, तो मेरे इसको क्या करेंगे जी, गर्म करेंगे जी, ठीक है। NaHCO3 मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है जी। जब गर्म करेंगे मेरे इसको हमें क्या मिलेगा, सोडियम मतलब Na, कार्बोनेट मतलब CO3, प्लस में मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, फिर मेरे इसको क्या मिलेगा जी, जल मतलब H2O, ठीक है। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे जी, ठीक है। इसको तो पहला चरण समझ गए, बताइए। ये मेरे इसको 2 चरण में बनता है आपका धोवन सोडा जी। तो पहला चरण था मेरे इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करेंगे तो मेरे इसको सोडियम कार्बोनेट साथ में आपका मेरे इसको कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी, और मेरे इसको आपको साथ में क्या मिलेगा जी, तो जल मिलेगा जी, ठीक है जी। समझ गए। दूसरा चरण समझिए मेरे इसको सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है जी, मेरे इसको सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में, ठीक है जी, सोडियम कार्बोनेट को जब पानी में घोलकर वापसी, ठीक है जी, वापसी क्रिस्टलीकरण, ठीक है जी, क्रिस्टलीकरण किया जाता है, मतलब और मेरे इसको क्या किया जाता है, इसमें जी पानी मिलाया जाता है जी, ठीक है जी, किया जाता है तो धोवन सोडा प्राप्त होता है जी, ठीक है मेरे इसको। तो मेरे इसको आपका धोवन सोडा दूसरा चरण में प्राप्त होता है जी, ठीक है मेरे इसको। क्या करेंगे मेरे इसको सोडियम कार्बोनेट, ठीक है मेरे इसको सोडियम कार्बोनेट प्लस मेरे इसको हम, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। मेरे इसको हम यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी, समझ रहे, प्लस 10H2O, ठीक है मेरे इसको, मतलब मेरे इसको हम मेरे इसको क्या करेंगे, पानी में घोलकर वापसी क्रिस्टलीकरण करने पर, ठीक है जी, तो 10H2O, ठीक है मेरे इसको। जब मेरे इसको वापसी क्रिस्टलीकरण किया जाता है जाएगा मेरे इसको सोडियम कार्बोनेट को, इसको जब हम पानी में घोलकर इसको वापसी क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो मेरे इसको क्या मिलता है जी, धोवन सोडा प्राप्त होता है जी, ठीक है जी। समझिए मेरे सुन, तो बिल्कुल समझिए। आप में इसको समीकरण भी याद रखते हैं तो आपको काम चल जाएगा जी, ठीक है जी। समीकरण को लिख दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा मेरे इसको, ठीक है जी। मेरे इसको सोडियम कार्बोनेट को जब हम पानी में घोल कर क्रिस्टलीकरण मेरे इसको क्या करते हैं, मेरे इसको क्रिस्टलीकरण वापसी किया जाता है, ठीक है जी, वापसी किया जाता है मेरे इसको पानी में घोल कर वापसी क्रिस्टलीकरण किया जाता है, पहले वापसी जी, ठीक है, किया जाता है तो क्या मिलता है मेरे इसको धोवन सोडा मिलता है जी, ठीक है मेरे इसको। तो समझ गए, बिल्कुल आप समझ गए। पहला मेरे इसको कि जब हम सोडियम मेरे इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम गर्म करते हैं तो हमें मिलता है मेरे इसको सोडियम कार्बोनेट, साथ में मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर साथ में मिलता है मेरे इसको क्या जी, जल, ठीक है इसको। समझ गए। तो पहला चरण हो गया जी। दूसरा चरण में क्या करते हैं सोडियम मेरे इसको कार्बोनेट को जब हम मेरे इसको पानी में घोल कर वापसी क्रिस्टलीकरण किया जाता है, ठीक है इसको, किया जाता है तो क्या बनता है इसको धोवन सोडा प्राप्त किया होता है मेरे इसको, ठीक है। अब इसका उपयोग समझेंगे मेरे इसको, ठीक है जी। अब इसका हम उपयोग समझेंगे जी। तो इसका 2 जगह उपयोग है जी, ठीक है। पहला कपड़े धोने में और दूसरा में इसमें कागज एवं साबुन
उद्योगों में उपयोग किया जाता है जी। ठीक है जी, तो ये सभी उद्योगों में किसका उपयोग किया जाता है जी, धोवन सोडा का जी। ठीक है जी, कागज, फिर इसको कागज, साबुन, ठीक है जी, कांच के उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है मेरे स्कूल, आगे हम समझने वाले हैं मेरे स्कूल अब खाने वाला सोडा, ये इसी कहते हैं बेकिंग सोडा, या मेरे स्कूल इसी कहते हैं मीठा सोडा जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो इसके बारे में हम 4 बात को जानेंगे जी। फिर नेक्स्ट हमारा मेरे स्कूल बेकिंग पाउडर जी, जो बिल्कुल ईजी है जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। नेक्स्ट जो आपको हम समझाने वाले हैं मेरे स्कूल खाने वाला सोडा के बारे में 4 बात को जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे स्कूल, ठीक है जी। अब हम खाने वाला सोडा, या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, या इसी को बोलते हैं मीठा सोडा जी। ठीक है जी, इसके बारे में हम 4 बात को जानेंगे जी। सबसे पहले हम जानेंगे इसको कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है जी, तो कहेगा NaHCO3 होता है, NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है मेरे स्कूल, बिल्कुल भली भांति जानते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरे स्कूल इसका प्रकृति पूछे तो छाड़िए बताना है जी। बनाने की विधि का नाम पूछे मेरे स्कूल, तो कहेगा अमोनिया सोडा, या मेरे स्कूल विधि मेरे स्कूल आप बोल सकते हैं साल्वी विधि जी। मतलब जो धोवन सोडे बनाने का विधि है मेरे स्कूल, बनाने का मेरे स्कूल जो विधि है मेरे स्कूल, ठीक है जी, धोवन सोडे मेरे स्कूल बनाने का जो विधि है मेरे स्कूल, वही विधि इसका भी है। ठीक है मेरे स्कूल हम बनाने की प्रक्रिया, ठीक है मेरे स्कूल, तो जो जहाँ पर मेरे स्कूल हम बनाने की विधि लिख दिए थे, यहाँ पर आपको प्रक्रिया लिख देना है। ठीक है, ठीक है मेरे सुन, मतलब कैसे कैसे बनता है ये। ठीक है मेरे सुन, यहाँ पर प्रक्रिया हम लिखे मेरे सुन, तो आपको प्रक्रिया ही लिखना है मेरे सुन। नेक्स्ट जो आपको पीछे बताए थे मेरे सुन, वहाँ पर यहाँ पर विधि लिखा हुआ था, उसको प्रक्रिया कर लीजिएगा। ठीक है मेरे सुन, तो बनाने की प्रक्रिया समझिए मेरे सुन, बिल्कुल ध्यान से। अमोनिया गैस, ठीक है जी, से इसको मेरे सुन संतृप्त, ठीक है जी, सोडियम क्लोराइड, ठीक है मेरे सुन, मतलब NaCl, ठीक है जी, और अमोनिया गैस मतलब NH3 के जलीय विलयन, ठीक है मेरे सुन, ठीक है जी, मतलब H2 एवं कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, ठीक है जी, प्रवाहित कर सॉरी मेरे सुन प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है जी। ठीक है मेरे सुन, तो सबसे पहले मेरे सुन आपको क्या जी, अमोनिया गैस, ठीक है मेरे सुन, फिर आपको सोडियम क्लोराइड, ठीक है मेरे सुन, फिर आपको मेरे सुन क्या जी, तो जलीय विलयन मतलब H2, फिर मेरे सुन आपको कार्बन डाइऑक्साइड, तभी जब मिलेगा सभी मेरे सुन, तब क्या बनेगा आपका जी, खाने वाला सोडा जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं, तो आपको प्राप्त होगा खाने वाला सोडा जी। तो यहाँ पर मैं इसको पहले अमोनिया गैस थी, तो हम यहाँ पर अमोनिया गैस लिख देंगे, फिर NaCl, ठीक है मतलब सोडियम क्लोराइड, फिर इसमें क्या कहा गया, जलीय विलयन मतलब H2O, ठीक है उसमें फिर प्लस में लिखेंगे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है उसमें सभी मिलकर बनाएगा आपको क्या जी, इसको NH4Cl, और साथ में बनाएगा आपका क्या जी, तो बनाएगा आपका बेकिंग सोडा, या कह सकते हैं खाने वाला सोडा, या कह सकते हैं मीठा सोडा जी। ठीक है मेरे सुन, तो समझ गए मेरे बात को, बिल्कुल समझ गए जी, बताइए। तो कहा बिल्कुल हम समझ गए जी। अब इसका उपयोग देखें मेरे सुन, तो इसका उपयोग होता है आग बुझाने में, मेरे सुन कपड़े धोने में। आपको समझाया मेरे सुन कि जो पहले के लोग थे मेरे सुन, तो क्या था जी, सर्फ बहुत महंगा था जी। ठीक है जी, तो लोग जो मेरे सुन गरीब था, ठीक है मेरे सुन, तो क्या करते थे जी, अपना कपड़ा बिल्कुल किससे साफ करते थे जी, तो खाने वाला सोडा जी, मतलब कह सकते हैं बेकिंग सोडा से जी। नेक्स्ट हमारा है बेकिंग पाउडर बनाने में जी, बेकिंग पाउडर बनाने में भी मेरे सुनो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है जी। नेक्स्ट मेरे सुनो पाव रोटी केक आदि को मुलायम बनाने में जी, जितना आप देखते हैं मेरे सुनो शादी में पूड़ी फूला, ठीक है जी, छोला भटूरा, मेरे सुनो आप देखते हैं जो मेरे सुनो छोला भटूरा खाने जाते हैं, वहाँ पर जो मेरे सुनो होता है जो बिल्कुल फूला हुआ होता है जी। ठीक है जी, पाव बिस्कुट आप देखेंगे मेरे सुनो, ठीक है, पाव रोटी जी, ठीक है, जो क्या था मेरे को वहाँ पर फूला होता है, बिल्कुल मुलायम होता है जी। तो इस सभी में किसका उपयोग किया जाता है मेरे को, तो कहेगा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या मीठा सोडा जी। ठीक है, मेरे को हम लोग कहते हैं भूंजा, जो चावल को भूंजा भूनते उसको मेरे को, ठीक है जी, उसमें चावल का जब भूंजा भूंजेगा तो उसमें अगर डाल देते हैं बेकिंग सोडा, तो जो मेरे को क्या होगा, जब ज़्यादा फूल जाएगा। ठीक है, तो समझ गया मेरे को, बिल्कुल समझ गया जी। अब हमको ये समझना मेरे को किसके बारे में जी, तो आप समझना हमें सिर्फ बेकिंग पाउडर के बारे में जी। इसके बारे में जी, बेकिंग पाउडर के बारे में हमें कुछ बात को जानना है जी। ठीक है, समझिएगा मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से। ठीक है जी, बेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अलग में इसको, ठीक है, समझिए मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। मेरे सुनो बेकिंग बेकिंग इसको पाउडर, बेकिंग पाउडर
आपका मेरे स्कूल बेकिंग सोडा और मेरे स्कूल टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल अम्ल का मिश्रण होता है। ठीक है मेरे स्कूल, जो आपका बेकिंग पाउडर होता है मेरे स्कूल, उसमें किसका किसका मिश्रण होता है जी? तो क्या बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है जी। नेक्स्ट मेरे स्कूल बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल Na2CO3 मेरे स्कूल 10H2O, तो इसको पढ़ते हैं क्या मेरे स्कूल? इसको पढ़ते हैं मेरे स्कूल क्या जी? धोवन सोडा जी। ठीक है, इसको पढ़ते हैं जी धोवन सोडा। मेरे स्कूल यहाँ पर अगर ये वाला हटा दें, ठीक है, सिर्फ लिखे Na2CO3, तो इसको क्या पढ़ाएंगे मेरे स्कूल? तो इसको पढ़ेंगे सोडा एस, सोडा एस। ठीक है जी, क्या पढ़ेंगे जी? सोडा एस पढ़ेंगे जी। समझ गए मेरे बात को? तो बिल्कुल समझ गए जी। तो आपका ये चैप्टर क्या होगा जी? समाप्त। ये आपका चैप्टर हो गया समाप्त जी। ठीक है जी। मेरे स्कूल हम परिभाषा आपको नहीं बताएंगे, तो परिभाषा आपको कराएंगे क्वेश्चन आंसर जब कराएंगे तब जी। ठीक है, अब मेरे स्कूल आपका नेक्स्ट चैप्टर चालू होने वाला है मेरे स्कूल केमिस्ट्री का 3 नंबर मेरे स्कूल, जिसका नाम क्या है आपको कमेंट बॉक्स में मेरे स्कूल क्या कर देना? कमेंट कर देना है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा नाम क्या है केमिस्ट्री का मेरे स्कूल, उस चैप्टर को भी मेरे स्कूल मुझे अगर ख़त्म करने में टाइम कितना लेंगे मेरे स्कूल? तो ख़त्म करने में हम लेंगे टाइम उसको हार्डली से हार्डली मेरे स्कूल हम उसको ख़त्म करने में लेंगे, मान लीजिए 6 से 7 क्लास। ठीक है जी, 6 से 7 क्लास आपको ख़त्म करने में लेंगे मेरे स्कूल। ठीक है जी, कोशिश करेंगे इससे हम 6 क्लास में ख़त्म कर दें, लेकिन मान के चलते हैं क्लास और लेगा 7 क्लास में हमको क्या दे जी? ख़त्म हो जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है, हमारा जुलाई मेरे स्कूल क्या हो जाएगा? जुलाई नहीं, जुलाई में मेरे स्कूल जुलाई ख़त्म होते होते आपका कम से कम केमिस्ट्री का मेरे स्कूल आपका मेरे स्कूल केमिस्ट्री आपका ख़त्म होने के कगार पर रहेगा जी। मतलब 5वां चैप्टर समाप्त, 6ठा चैप्टर में शुरू होना चाहिए जी। ठीक है, ठीक है, 6ठा चैप्टर मतलब केमिस्ट्री लगभग आपका समाप्त होने के कगार पर होना चाहिए जुलाई ख़त्म होते होते। ठीक है, समझ रहे? बिल्कुल जी, समझ मेरी बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं जी। फिर मेरे स्कूल को बायोलॉजी खत्म करेंगे जी। ठीक है, फिर बायो साइंस को खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद मैथ हमको चालू करेंगे, मैथ भी खत्म कर देंगे जी। ठीक है, मैथ खत्म करने में हमें टाइम नहीं लगेगा मेरे स्कूल। ठीक है जी, तो आज के आपको चैप्टर समाप्त हो गया मेरे स्कूल केमिस्ट्री का आपका सेकंड चैप्टर जी। तो बताइएगा आज की क्लास में आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा जी, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे स्कूल समझने में। सिर्फ आपको मेरे स्कूल इसको क्या करना, आपको रिवीजन करना मेरे स्कूल। रिवीजन की जब करिएगा मेरे स्कूल, तो आपको दिमाग में ये क्या जाएगा जी? बैठ जाएगा जी। ठीक है, एक बार में भी आप समझिएगा मेरे स्कूल कि एक बार में हम उस चीज़ को हमेशा के लिए अपने दिमाग में स्टोर कर लें तो कभी नहीं होगा। जो टीचर 10 साल से पढ़ाते हैं मैंने उसको दिमाग में तो स्टोर होता ही नहीं है, तो आपका एक बार में कैसा स्टोर कर लीजिएगा जी? ठीक है, नहीं स्टोर हो पाएगा जी। लेकिन हाँ, जो टीचर वो टॉपिक पढ़ा देता है अगर उससे प्रश्न पूछेगा तो बना देगा 100%, क्योंकि वो दिमाग में उसके चीज़ें चलते रहता है मेरे स्कूल। ठीक है, उसके बारे में समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं। तो एक बार में नहीं होगा मेरे स्कूल, आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जब तक आपको प्रैक्टिस करना है, जब तक आपको ना लगे कि मुझे 100% आ गया है। ठीक है मेरे स्कूल, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा मेरे स्कूल कमेंट में आप जरूर बताना। क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी। अब आप सबके साथ मुलाकात था नेक्स्ट क्लास में।